भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? कोचीन में। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? 16वीं। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती एवं रेशम। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था? 1600 से 1612। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, एंग्लो मैसूर और एंग्लो बंगला में से एक युद्ध उसमें से प्रसिद्ध शामिल नहीं था, तो एंग्लो बंगला। सही सुमेलित है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से चलकर और अटलांटिक पार करते हुए पश्चिम की तरफ समुद्री यात्रा किया। बर्थलोमेव डियाज ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग के समीप समुद्री यात्रा किया। मैगेलन जो है समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया। वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग से घूमकर मालाबार तट पर पहुंचा। मैगेलन ने समुद्री यात्रा द्वारा विश्व भ्रमण किया था। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार तट पर पहुंचा था, जहां स्थानीय शासक जोमिरन ने उसका स्वागत किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। बार्थोलोमेव डियाज 1487 ईस्वी में उत्माशा अंतरीप पहुंचा था। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वह थे पुर्तगाली। यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार की दृष्टि से भारत आए। गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बनाई और व्यापार करना प्रारंभ किया। बाद में डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी आए थे। सबसे बाद में कौन यात्री गए? तो पुर्तगाली। सर्वप्रथम पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत आए और भारत से सबसे बाद में गए। पुर्तगाली ने वर्ष 1961 में गोवा क्षेत्र से अपना अधिकार हटाया और यूरोप चले गए। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ थी भंडारगृह। भारत में यूरोपीय फैक्ट्रियाँ भंडारगृह का कार्य करती थी। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? तो डोमिंगो पेस ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डोमिंगो पेस ने डाला। यह पुर्तगाली यात्री था तथा इसने 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग आशा अंतरिप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा कालीकट में। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचा था? और इसी से जुड़ता हुआ प्रश्न है, यूरोप से भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? और वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? ये सबका आंसर है मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पुर्तगाली आशा अंतरिप होते हुए अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शकी की सहायता से कलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कलिकट के शासक, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, ने इन नवागंतुकों का मित्रवत स्वागत किया। यद्यपि कलिकट में बसे अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगाली द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी, जो कि पुर्तगाली था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशक मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अल-बुर्कक ने गोवा को किससे छीना था, या फिर पहले गोवा को किसका शासक था? तो गोवा, दमन और दीव के उपनिवेशक मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया था।
1510 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अलबुर्क, जिसे भारत में पुर्तगालीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर तथा 1559 में दमन पर अधिकार किया था। डच शब्द संबंध है नीदरलैंड से। डच इन नीदरलैंड और या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगालियों के बाद डच ही भारत आए थे। 1605 ईस्वी में डच ने मसूलीपट्टम में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। पौंडीचेरी में किसके उपनिवेशक थे? तो पौंडीचेरी फ्रांसीसी के उपनिवेशक थे। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने पौंडीचेरी की नींव रखी थी। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों के कब्जे से डचों ने पौंडीचेरी छीन लिया था, जो 1699 ईस्वी में संपन्न रिजविक समझौते के बाद ही पुनः वापस फ्रांसीसियों को मिल गया था। निम्नलिखित सूचना से उस स्थान की पहचान कीजिए। यह पुर्तगालियों के अधिकार में था। यह वेरावल बंदरगाह में स्थित है, तो वो है दीव। दीव वेरावल बंदरगाह के समीप स्थित है। दीव पुर्तगालियों के अधिकार में भी था। भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किसे अनुमति मिली है? तो ये जहांगीर से। जहांगीर ने अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पे स्थापित किया था? तो सबको पता ही है, सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अति सुलभ तथा अरब सागर नज़दीक होने के कारण अंग्रेज व्यापारी यहाँ से अपना माल आसानी से विदेश में भेज सकते थे। इसके अतिरिक्त कपास, रेशम, नील आदि कच्चा माल उन्हें पश्चिम भारत से आसानी से प्राप्त होता था। 1613 ईस्वी में सूरत के मुगल गवर्नर से सहमति मिलने के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना यहाँ स्थापित किया था। वह अंग्रेजी जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो था सर थॉमस रो। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिट को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो फारूक सियार ने। 1717 ईस्वी में फारूक सियार ने एक फरमान अंग्रेजों को जारी किया था, जिसमें 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना आंतरिक चुंगी दिए व्यापार करने की छूट दी गई थी। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चारनॉक ने की थी? तो ये था कोलकाता। 24 अगस्त 1690 को जॉब चारनॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम कंपनी ने सुल्तानती कलिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त की और इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चाणक्य ने कोलकाता नगर की कलकत्ता नाम से स्थापित किया था। धन्यवाद।